जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। कृष्ण भक्ति सुधा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। इनका एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण सभी जानते हैं। रामायण में रामेश्वरम की व्याख्या करते हुए इनका समर्पण स्पष्ट नजर आता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे श्री हरि ने भगवान शिव पर आए संकट का नाश किया। दरअसल एक राक्षस था वृकासुर, जिसने नारद जी से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, कौन से देवता जल्दी प्रसन्न होकर मनचाहा वर देते हैं। तब नारद जी बोले, राक्षस राज, ब्रह्मा, विष्णु और देवाधिदेव महादेव, ये तीन ही ऐसे देव हैं जो मनचाहा वर दे सकते हैं। इनमें सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव महादेव हैं, जो सबकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं। रावण और बाणासुर भी महादेव के ही भक्त थे। यह सुनकर मानो वृकासुर का मनोरथ ही पूरा हो गया हो। अब वह केदार क्षेत्र में आ गया। वहां उसने तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। लेकिन जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने अग्नि कुंड में हवन करने की सोची और अपने शरीर के मांस से आहुति देने लगा। तब 6 दिन व्यतीत हो गए, पर जब महादेव नहीं आए तो 7वें दिन उसने अपने शीश की आहुति देने का निर्णय किया। तभी साक्षात महादेव प्रकट हो गए और वृकासुर को वर मांगने के लिए कहा। उसने भगवान से अमरता का वरदान मांगा, परंतु भोले बाबा ने यह वर देने से मना कर दिया। तब वृकासुर ने सोचा, क्यों ना मैं कुछ ऐसा मांगूं जो सबसे अनोखा हो और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाए। तब उसने कहा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वह उसी समय भस्म हो जाए। महादेव ठहरे भोले भंडारी, उन्होंने तथास्तु कह दिया। जी दोस्तों, यही वृकासुर भस्मासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब वृकासुर वर पाकर स्वयं महादेव जी के पीछे पड़ गया। महादेव जो महाकाल हैं, वे उसके डर से इधर उधर दौड़ने लगे। अंत में महादेव बैकुंठ लोक पहुंचे। तब श्री हरि ने उनकी मदद की और भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर वृकासुर के पास आए और बोले, वृकासुर, आप बड़े थके थके लग रहे हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। भगवान श्री हरि ने उससे ऐसे मधुर वचन कहे कि वृकासुर उनकी बातों में आ गया। उसने थोड़ी देर आराम किया, फिर महादेव से वर प्राप्ति की सारी घटना बतला दी। तब श्री हरि बोले, अरे, आपने उसकी बातों पे विश्वास कैसे कर लिया? वह तो पिशाचों का सम्राट है। उसने आपको छल लिया, और अगर वास्तव में उसने ऐसा किया हो तो कृपया उसे मृत्यु दंड जरूर देना। एक काम करो, अपने सिर पर हाथ रखो और वर की सत्यता परख लो। वृकासुर बातों में आ गया और उसने जैसे ही हाथ अपने सिर पर रखा, वह भस्म हो गया। चारों तरफ जय जय की ध्वनि गूंज उठी। तब श्री हरि ने महादेव से कहा, हे प्रभु, इस दुष्ट के अपराध ने इसको भस्म कर डाला और इसने तो स्वयं जगत गुरु महादेव का अपराध किया था। इसका तो अंत होना ही था। दोस्तों, इस घटना का वर्णन भागवत पुराण में दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 88वें अध्याय में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 88वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, जब मैंने ये अध्याय पढ़ा तो मुझे हैरानी हुई, क्योंकि हमने तो सुना था कि श्री हरि ने मोहिनी रूप धरकर
भस्मासुर का वध किया था। परंतु श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि श्री हरि ने ब्राह्मण का रूप धारण किया था। भागवत पुराण में अष्टम स्कंध में स्पष्ट लिखा है कि श्री हरि ने मोहिनी रूप अमृत वितरण के समय लिया था या फिर इसके पश्चात, तब जब भगवान शिव को पता चला कि विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया तो उन्होंने वही रूप देखने का हठ ठान लिया। श्री हरि ने बहुत समझाया पर महादेव नहीं माने। फिर आखिरकार श्री हरि उनके सम्मुख मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। महादेव जो काम को भस्म कर चुके हैं, वो मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो गए थे। दोस्तों, मैंने जो पढ़ा वही आपके समक्ष साक्ष्य सहित बता दिया। आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। प्रभु श्री हरि तथा भगवान शिव हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबका मंगल करें। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।